As a human being, it is a core nature to want to belong in a particular society, in a particular community. That means अगर आप compare कर रहे हो खुद को तो आप इंसान गलत नहीं बन गए कि we end up comparing our worst to their best. अगर मैं डेट पर जा रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट सेल्फ दिखाऊंगा कि this is the greatest person you are ever going to meet and please date me, please be with me. अब हम लोग जो समाज में रहते हैं वहाँ बहुत ही पुरानी कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम हर बार इस डर में जी रहे होते हैं कि हमारे आजू बाजू वाले जो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है, वो हमें कैसे जज करेंगे इस डिसीजन को लेने के बाद। अब अगर कोई मुझे पूछे कि स्मिथ पूरे इमोशनल हेल्थ जो कम्युनिटी है उसकी सबसे बेस्ट बुक बताए, तो मेरा ब्लाइंडली मैं करेज टू बी डिसलाइक उसे कहूंगा कि दैट इज द बेस्ट बुक फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। अब ये जापानीज ऑथर ने लिखी है, पर मुझे लगता है कि वो बुक हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ही तगड़ी बैठती है। तो आप इस बुक के माध्यम से, इस बुक के कोर फिलोसॉफी के माध्यम से मैं बताएं कि ये फियर, मतलब क्या कह सकते हैं कि फियर ऑफ जजमेंट, how to escape that and how to live a life true to yourself without any apology. Right. I think one of the biggest part about being human is understanding कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर फील करोगे no matter where you are. That means you will have regrets, you will have guilts, you will have comparisons, you will have a lot of driving factors based on other people. It is just that we do not live our life based on that particular emotion or based on that particular feeling. That means मुझे गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ के कारण, बट क्या मैं उस गिल्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजन को डिसाइड कर रहा हूँ? ये नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़ अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो लोग कि जैसे ही कुछ नेगेटिव या अनप्लेजेंट इमोशन आता है उनके अंदर, वो इतने ही ज़्यादा उससे भागने की कोशिश करते हैं कि एवेंचुअली वो गिव इन कर देते हैं उस इमोशन पे। दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट, मुझे किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है कि बिकॉज उसने कुछ कह दिया, लेकिन मुझे बचपन से बोला कि गुस्सा करना तो बहुत बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बहुत ही बुरी चीज़ है, गुस्सा गलत लोग करते हैं, राइट, कंडीशनिंग किया जाती है हमें इस तरीके से। तो जब गुस्से की बात आती है तो मैं क्या करूँगा, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मैं 10 बार ये खुद को बोलूँगा, 10 बार मैं मैनेज भी कर लूँगा कॉम्प्रोमाइज़ करने का। 11वीं बार वो गुस्सा कहीं कम तो नहीं हो रहा था, वो 11वीं बार 10 का 10 गुस्सा एक साथ फट के निकलेगा बाहर। तो जब वो 11वीं बार सारा कुछ एडअप होके आने वाला है हमारे साथ गुस्सा, तो आइडियली हमें लग रहा था कि हमने कंट्रोल कर लिया, बट हुआ तो नहीं कंट्रोल एवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। सेम थिंग गोज फॉर कंपैरिजन एज वेल, या सेम थिंग गोज फॉर गिल्ट एज वेल, कि हम उससे भागे नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ अ कोर नेचर टू वांट टू बिलोंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। दैट मीन्स अगर आप कंपेयर कर रहे हो खुद को तो आप इंसान गलत नहीं बन गए, आप खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, बट येस अंडरस्टैंड कि यहीं तक का प्रोसेस था। आप कंपेयर कर रहे थे बिकॉज आप बेटर होना चाह रहे थे। इसको इस फ्रेम से देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं कंपेयर अगर कर रहा हूँ किसी को खुद से और से, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं बेटर होना चाह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे। तो इसके अराउंड खुद को बीट करना या खुद के लिए और नेगेटिव थिंकिंग लाना, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। बट येस अंडरस्टैंडिंग कि दिस वॉज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स डू वॉट आई कैन डू फ्रॉम हेयर। क्या हम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी गलती जो हम कंपैरिजन के टर्म्स से एक और करते हैं कि काफ़ी बार जब कंपैरिजन का लूप स्टार्ट होता है तो अगेन इट्स वेरी स्टक ओवर थिंकिंग वाला लूप बन जाता है, कि रूमिनेटिंग काइंड ऑफ लूप बन जाता है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि वी एंड अप कंपेयरिंग आवर वर्स्ट टू देयर बेस्ट, राइट। तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास बहुत पैसे कम है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, तो मैं क्या बोलूँगा, यार मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है बिकॉज वो देखो कितने अच्छा पैसे कमा रहा है, मैं तो पैसे नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन ऑन द अदर साइड मैं फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी, मेरा पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा पास हेल्थ बहुत अच्छा है, बट उसके पास वो चीज़ें नहीं है। बट वॉट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कंपेयरिंग माई नेगेटिव, माई फ्लॉज टू देयर बेस्ट पार्ट्स, विच इज़ नॉट द रियल एक्चुअली द बिग पिक्चर, इट्स जस्ट अ स्मॉल पिक्चर। स्मॉल पिक्चर में तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ऊपर तो है। अगर मैं खुद को अगर अंबानी से भी कंपेयर करूंगा तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो अंबानी के पास नहीं होगी, राइट। सो इट डजंट मेक कि अंबानी मेरे से बेकार हो गया, इट जस्ट दैट कि वो अपनी उसकी आइडेंटिटी, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। सो उसको समझना बहुत जरूरी कंपैरिजन के टर्म्स में भी। एंड द करेज टू बी डिसलाइक्ड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट अलाउज अस टू बी अस, इट अलाउज अस टू बी आवरसेल्व्स, कि हम जो है सो है। हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपनी एक्शंस को, अपने डिसीजंस को ड्राइव ना करें और खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें वो चीज़ें करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो उसको समझना, इंडिविजुअली वर्कआउट करना, समझना और धीरे धीरे खुद को पुश करना, बिकॉज जो कंडीशनिंग की बात आप कर रहे थे वो कंडीशनिंग इस चीज़ की बनी होती है बचपन से। अगर बचपन से मुझे कंपेयर किया गया हमेशा लोगों के साथ, तो एट द एंड ऑफ द डे एज एन अडल्ट मैं भी वही करूँगा खुद के साथ। अब मैं अगर आज आके कहता हूँ आपको कि कंपेयर करना बंद कर दो खुद को, आपकी लाइफ उससे बिल्ड हुई है, उस फिलॉसफी के कारण आपकी लाइफ बिल्ड हुई है। आपकी लाइफ का एक एक थॉट, एक एक कंपैरिजन, एक एक चीज़ आपकी उस अकॉर्डिंगली बन रहा है। मेरे एक बार कह देने से आप कंपेयर करना नहीं बंद कर दोगे।
दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू द कोर रूट ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम. कहाँ से आ रही है वो बिलीफ, क्यों आ रही है वो बिलीफ, क्या पर्पस वो प्ले कर रहा है, एंड देन गिव योरसेल्फ एम्पल ऑफ टाइम टू वर्क अराउंड इट. एक दिन में नहीं जाने वाला, 2 दिन में नहीं जाने वाला, एक हफ्ते में नहीं जाने, एक महीने में नहीं जाने वाला, एक साल में भी शायद धीरे धीरे जाए. बट आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रहना पड़ेगा, एंड देन मेक अप अ प्लान फॉर योरसेल्फ कि मैं कैसे धीरे धीरे करके वहाँ से स्टेप अप करूँ. दैट इज वाई अगेन आई सेड कि प्रोफेशनल हेल्प से थोड़ा और पेस अप हो जाता है. आप खुद भी काम कर सकते हो उन चीज़ों पे, लेकिन हाँ समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ से चीज़ें आ रही है, क्या रोल प्ले कर रही है आज मेरी लाइफ में, देन कैसे उसको हम स्लोली टेपर डाउन करें. तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो वो एक डिसप्रोपोर्शनेट कंपैरिजन होता है. मतलब हमारा नेगेटिव उनके पॉजिटिव के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं. वो कहते हैं ना, यू कांट जज अ फिश बाय क्लाइंबिंग अप अ ट्री, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था. तो आपके हिसाब से लोगों को कैसे कंपैरिजन से मतलब कम करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कंपैरिजन एकदम बंद तो नहीं कर सकते. तो अगर आज चलो मान लो कि कोई 25 साल का नौजवान है, वो अपने फ्रेंड के लाइफ से खुद को एनवी करता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे उसे मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई वो तो इंटरनेशनल वैकेशंस ले रहे हैं, वो 5 स्टार होटल्स में कर रहे हैं, और मैं अभी अपना खुद का मतलब अभी मैंने जॉब शुरू की है और वो जॉब पे भी मुझे मतलब इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, मुझे उतने पैसे, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही. तो कैसे कंपेयर करें, मतलब कभी ना कभी उसे किसी ना किसी लेवल पर तो लाना ही होगा खुद को कंपैरिजन. ऑफ कोर्स. तो वो आप कैसे अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि इस मैट्रिक से कंपेयर ना करो, उसके अलावा ऐसे बेसिक वैल्यू मैट्रिक से आप कंपैरिजन कर सकते हैं. राइट. आई थिंक सबसे पहले तो समझना होता है एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन स्टोरी, हैज ओन स्टोरी. तो उस अकॉर्डिंगली एक जनरलाइज एडवाइस नहीं दे सकते हम कि यही करना है यही नहीं करना है. बट हाँ, खुद की लाइफ के अकॉर्डिंग समझना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे सेम चीज़ का कि इंटरनेशनल वेकेशंस वाली बात, जैसे मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में लोग घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, मैं नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन वैसा. बट द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड वांट टू आस्क माई सेल्फ, मुझे जाना क्यों इंटरनेशनल वेकेशन पे. अच्छी बात है, नॉट सेइंग इट्स अ वेरी गुड थिंग, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए. बट मैं पूछूंगा खुद से कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ इंटरनेशनल वेकेशन पे. इज इट बिकॉज कि मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है, या इज इट बिकॉज मुझे लग रहा है कि उनके जाने से या इंटरनेशनल वेकेशन पे जाने से मेरा प्राइड, मेरा पावर, मेरी लुक्स, मेरी एस्थेटिक्स बेटर हो रही है. सो आइडियली मैं यहाँ पे वेकेशंस नहीं सीख कर रहा हूँ, मैं प्राइड सीख कर रहा हूँ, मैं पावर सीख कर रहा हूँ. फंडामेंटल वैल्यू पे Exactly, right. The more we understand and get curious about those independent and individual values, तब हमें समझ में आएगा कि यार ये तो हम वेकेशन से एक मीडियम था जो बाकी लोग के थ्रू हम देख पा रहे थे. बट आइडियली हम तो कुछ और सीख कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज मे भी जाके हम वेकेशन पे होटल में सोए रहे दिन भर. मुझे घूमने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस जाना था, फोटो खींचना था, राइट. लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे दिखाना था लोगों को प्राइड और पावर. तो फर्स्ट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू दैट यू सीकिंग, एंड देन सेकेंडली ट्राई टू आइडेंटिफाई आज विद द करेंट रिसोर्सेज दैट यू हैव, हाउ कैन यू फुलफिल दोज वैल्यूज फॉर योरसेल्फ. जब आप ये समझ जाओ ना कि आज बिकॉज आप जहाँ भी हो, आप गांव में हो, आप शहरों में हो, आप या मेट्रो सिटी में कहीं भी हो, कुछ ना कुछ तरीके से वो वैल्यूज आप सीख कर ही सकते हो. देन फिगर आउट कि मेरी वैल्यूज मेरी जगह पे क्या क्या हो सकती है, बिल्ड अप फ्रॉम देयर, एंड देन स्लोली आप वहाँ पे पहुँच जाओगे. दैट्स नेवर अ प्रॉब्लम. जाना चाहिए, सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए सब कुछ. बट ऑब्वियसली आप जहाँ पर हो उस पॉइंट से स्टार्ट करना जरूरी, रादर देन गेटिंग एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पर्सन जो आपसे उस पॉइंट पे डिफरेंट पाथ पे चल रहा है, आपके सेम पाथ पे नहीं चल रहा है वो. So that comparison of course becomes like disproportional and also kind of pulls us back as well. हम चाहते हैं वर्क करना आगे, बट वो पीछे खींच लेता है हमें. और आजकल आपको लगता है कि इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब के ज़माने में मतलब इन्फ्लुएंसर का बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूँगा, बट वी कैन टेल देम दैट इन अ वे दे आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर पीपल बिकॉज दे आर दे आर लुक्ड अपॉन. तो आपके हिसाब से इंटरनेट ने मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है कि आज मतलब वो थर्ड टायर सिटी या टाउन वाला जो मतलब जो इंडिया वाला जो बंदा होगा, वो अपने आप को मतलब न्यूयॉर्क वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं, बॉम्बे के पॉश एरिया से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास नियर परफेक्ट फोन है, नियर परफेक्ट इंटरनेट कनेक्शन है, नियर परफेक्ट कनेक्टिविटी है. तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरह हो जाती है कि भाई उसने भी 5 साल पहले शुरू किया था, मैंने भी 5 साल शुरू किया, पर उसके पास रिसोर्सेज का अनफेयर एडवांटेज था, इसके पास नहीं था. तो वो बंदा कैसे खुद को समझा सकता है कि भाई ये रिसोर्सेज का भी होता है, अपब्रिंगिंग का भी होता है, कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ लक का भी इन्फ्लुएंस होता है. तो इस जमाने में जहाँ हर इंसान खुद को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ कंपेयर कर रहा है, तो वो कैसे खुद को इससे बचाए. राइट. आंसरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कंपैरिजन वाली चीज़ के, ऑफ कोर्स आई मीन मैं अगर कंपेयर करूँगा किसी न्यूयॉर्क में बैठे बंदे से, तो ऑब्वियसली बहुत अनफेयर होगा मेरे लिए. बट अगेन समझ पाना अगेन सेम चीज़ को कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और मैं क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया और ऑन इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया, और सेम चीज़ वो इंसान क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब कुछ दिखाना चाह रहे हैं. क्या हम दिखा रहे
दैट्स नॉट मे नॉट बी रियल एट ऑल एट द एंड ऑफ द डे, राइट? जैसे एक सिंपल सी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम किसी रिलेशनशिप में नए नए होते हैं, पहले डेट पे जा रहे होते हैं, या जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, या हम किसी भी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हम पहली बार किसी इंसान से मिल रहे होते हैं, कभी भी हमारा ट्रू सेल्फ बाहर नहीं आता है। आई एम गोइंग ऑन एन इंटरव्यू और मैं अपना ओरिजिनल सेल्फ लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं हाय हेलो क्या यार मस्ती चल रही है, चलो पार्टी करने चलते हैं, ऐसे नहीं बात करूँगा। मैं अपना बेस्ट सेल्फ दिखाऊंगा, राइट? बेस्ट सेल्फ, ताकि मुझे वो सिलेक्ट कर ले। सेम चीज़ डेट पर भी मैं यही करूँगा। अगर मैं डेट पर जा रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट सेल्फ दिखाऊंगा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट पर्सन यू आर एवर गोइंग टू मीट एंड प्लीज डेट मी, प्लीज बी विथ मी। आई एम नॉट दैट इज नॉट कंप्लीट पार्ट ऑफ मी। सेम गोज विद सोशल मीडिया एज वेल। हमारे पास ऑप्शन है, लेवरेज है सोशल मीडिया पर ना, हम कुछ भी दिखा सकते हैं। तो हम दिखाते हैं अपना बेस्ट सेल्फ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, नेवर इज द कंप्लीट पिक्चर। मेरे पिक्चर्स देख लो, आप किसी के पिक्चर देख लो, दैट इज नेवर द ट्रू पिक्चर। आपको नहीं पता उसके पहले क्या हो रहा था। मैंने तो कुछ भी डाल दूंगा फोटो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से। तो कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, द क्वेश्चन एज वेल कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल होनी चाहिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई थिंक दैट इज समथिंग जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज ऑब्वियसली लोग ज़्यादा है जो ये चीज़ें कर रहे हैं, पहले कम थे लोग। मूवीज़ में होते थे, बॉलीवुड में होते थे, सीरीज में होते थे, उनके पर वन कनेक्ट नहीं, मतलब हाँ। अभी क्या है कि लाइव सेशंस होते हैं, कम्युनिटी में कोई उनका रिप्लाई कर देता है तो उन्हें लगता है कि मैं इससे काफी टेंजिबल डिस्कस। हाँ बिल्कुल ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू एज वेल। लेकिन हाँ, पॉइंट वही है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ये पॉइंट हमें एज ए इंडिविजुअल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम किससे इवेंचुअली इंस्पायर हो रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और किससे नहीं। जैसे अगर मैं पहले भी देखूंगा बॉलीवुड के मूवीज़ को या आज भी बॉलीवुड मूवीज़ देखूंगा, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल सोसाइटी। कुछ ना कुछ पार्ट्स है डेफिनेटली, आज तो फिर भी हो रही है, ऐसी मूवीज़ बन रही है जो फिर भी रिप्रेजेंटेशन है। पहले तो नहीं होती थी वैसी मूवीज़, पहले कुछ भी होती थी मूवीज़, राइट? बॉलीवुड के लव स्टोरीज के बारे में पकड़ लो, या फिर विलेन मूवीज़ के अकॉर्डिंग पकड़ लो, या डॉन के बारे में पकड़ लो, दे वर नॉट रियल, दे वर जस्ट समथिंग दे वांटेड टू शो, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। आई एम सेइंग वो फिक्शन है, दे कैन शो वट एवर दे वांट टू शो, राइट? वो उनका अपनी पर्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट हम उनको बैठ के बोले कि नहीं वो तो बॉलीवुड में ऐसा हो रहा था प्यार, एंड ये लोग करते थे। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे लेवल पे आज के लोग रोमी बन के घूमते रहते, लेट से बाइक्स पे लड़कियों के पीछे भाग रहे। अब आइडली जो आप देखोगे एज अ नॉर्मल पर्सन, कितना वो हॉरिफाइंग और कितना वो डैमेजिंग लगेगा कि दिस इज प्योर टॉर्चर, दिस इज प्योर अब्यूज। बट बॉलीवुड में तो लोग उसको ग्लैमराइज करते थे, आज भी करते हैं, आज भी आप सॉन्ग्स में देख लो, बहुत सारी चीज़ों में यही हो रहा है। बट हम अगर वही चीज़ हम करेंगे जाकर, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज हम इंस्पायर हो रहे हैं ऐसे चीज़ों से जो एक्चुअली रियल है ही नहीं। तो इट इज़ माई रोल एज एन इंडिविजुअल टू बी अवेयर कि क्या चीज़ से मुझे इंस्पायर होना है, क्या चीज़ें नहीं होना है। ऑफकोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा मार्कर नहीं ना, मोरालिटी का ऐसा मार्कर है जो बहुत सब्जेक्टिव होता है। इट्स नॉट लाइक लॉ की बोल दिया कि ये करना ये नहीं करना है। तो मोरालिटी एक ऐसी चीज़ है, इन्फ्लुएंसर के फील्ड में या कहीं भी हम चाहेंगे ज़रूर कि लोग एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बने, बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी रियलिस्टिक इनफ, नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। तो इट बिकम्स आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी एंड ड्यूटी टू बी मोर अवेयर ऑफ इट एंड देन वर्क अराउंड इट, कि हम क्या चीज़ें से इंस्पायर हो, क्या चीज़ों से नहीं हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।